हरि ओम हरि ओम। आज हम परिवार क्या है, परिवार किसे कहते हैं, उस पर कुछ चर्चा करेंगे। और आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो परिवार क्या है, परिवार किसे कहते हैं, तो आओ आज अपने मत के अनुसार आप सभी से इस विषय पे कुछ चर्चा करते हैं और बताने की कोशिश करते हैं। और आप सभी को समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हर कोई इस समस्या से जूझ रहा है। हर कोई, हर एक के घर में, हर एक के परिवार में कलह कलेश मनमुटाव से सभी लोग अवगत हैं। तो इस पे हमको विचार करने की ज़रूरत है। तो परिवार उसे कहते हैं जो घर का मुखिया कौन होता है? माँ और बाप, दादी और बाबा, ये घर के मुख्य सदस्य होते हैं। उनकी वैल्यू, उनका सम्मान, उनका सत्कार, उनकी इज्जत करने का नाम परिवार है। उनकी वैल्यू करने का नाम परिवार है। मगर आज की जनरेशन यह भूल चुकी है कि बड़ा छोटा, ऊंच नीच, रिस्पेक्ट क्या होती है। उन्हें मतलब है सिर्फ प्रॉपर्टी, धन दौलत, वैभव। उनकी नज़र सिर्फ उसी पर टिकी है, कब हाथ लगे, यही दिमाग में चलता है। और घर में देख रेख, रोटी, खाना पीना कैसा दे रहे हैं, कैसे घर के बड़े बुजुर्ग खा पी रहे हैं, उनकी क्या वैल्यू है, उनकी क्या इज्जत है, ये उनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है। ये उनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है। तो जो सम्मान व अधिकार वो पाने के लिए बरसों से तड़प रहे थे, वो दिन आया तो, पर मुराद कोई पूरी नहीं हुई। और जो कभी सोचा नहीं था, उन हालातों से वो गुजर रहे हैं। आजकल की जनरेशन अधिकतर सभी के घरों में कुत्तों का बड़ा आदर है, रिस्पेक्ट है। उन्हें गाड़ियों से लेकर के टहलाया जाता है, घुमाया जाता है। अगर वो कहीं जाते हैं घूमने के लिए तो कुत्ता भी साथ में जाता है। उसके नहलाने धुलाने के लिए एक से एक साबुन है, नौकर चाकर लगे हैं टहलाने घुमाने के लिए। और माँ बाप को कोई पानी तक भी नहीं पूछता है। नहलाना धुलाना तो दूर है, कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने खाया है कि नहीं खाया है, रात में सोया है कि नहीं सोया है, क्या विचार कर रहे हैं, क्या तकलीफ है, उनके पास पूछने का भी वक्त नहीं है। और घर में जो कुत्ता है उसके लिए एसी है, कूलर है, फैन है, खाने पीने की पूरी व्यवस्था है। राजसी ठाठ में कुत्ते रहते हैं और माँ बाप एक कोने में पड़े रहते हैं।
गाड़ी बंगला सब कुछ है, पर वो एक कबाड़ की तरह, जैसे कबाड़ एक कोने में बाहर के रूम में कबाड़ भर दिया जाता है टूटा फूटा, उसी तरह घर में बड़े बुजुर्गों की इज्जत वैल्यू है, वैसे किनारे डाल दिए जाते हैं। क्या बोल के? रात भर तो खांसी आती है, कहीं पोटी आती है, कहीं टॉयलेट जाना है, परेशान करके रखा है। कुछ भी करो तो टोक देते, कौन आया है, क्या करना है, क्या हो रहा है। जीना दुश्वार हो गया है, इसलिए इनको बाहर ही वाले कमरे में ठीक है वहीं रहें, वहीं से बाहर जाएं आएं, ऐसी हालत हो गई है। टेंशन के सिवाय क्या मिला है आज तक? टेंशन के सिवाय क्या मिला है आज तक? उनके अंदर जो सपने थे वर्षों के, वो पूरे नहीं हुए तो कोई बात नहीं, लेकिन वो कैसे रहें, क्या करें, अब उनके हाथ में कुछ नहीं है। क्यों? मोह में आके आसक्तियों से जकड़े हुए, माया में फंसे हुए, अब उनके पास क्या बचा है? बल पौरुष रहा नहीं, काम कर सकते नहीं, बोल भी सकते नहीं, हर तरह से देखने में तो बहुत अच्छे, क्योंकि कहीं ना कहीं भय है कि कोई जान ना पाए कि माँ बाप कैसे रह रहे हैं, उन पर क्या गुजर रही है। उन पर नजर रहती है सबकी, किसी से कुछ बोल ना दें तो बोल भी नहीं सकते। ऐसी अवस्था है, मुख से कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, कैसे घुट घुट के रह रहे हैं। जिंदगी एक तमाशा बन गई है, तो इस पर विचार करना चाहिए। अपने लिए जिंदगी मिली है, ना कि दूसरे के लिए। जिसके लिए दिन रात एक कर दी, इतनी मेहनत करी, उंगली पकड़ के चलाया, बोलना सिखाया, खुद हर हालातों से गुजर बसर की, पर अपनी औलादों के लिए क्या नहीं किया। जो नहीं करना चाहा वो भी किया अपनी औलाद के लिए, कि आगे चल कर के ये सब खुश रहेंगे तो हम पहले खुश रहेंगे। और माँ बाप को चाहिए भी कुछ नहीं, बस केवल सम्मान भाव के भूखे होते हैं माँ बाप। अगर कोई पूछ लेता है उनसे, पिताजी कैसे हो, माँ कैसी हो, कोई तकलीफ तो नहीं है, बता देना, हमें समय नहीं मिलता है। बगल से होके निकल जाते हैं, लेकिन माँ बाप की तरफ नजर भी नहीं डालते। पूछना तो दूर ही रहा, सेवा सत्कार तो दूर ही रहा। अब फुर्सत नहीं है, अपने परिवार से फुर्सत नहीं है। संस्कार जितने हैं वो बीवी के लिए हैं, लालन पालन जितना है वो बच्चों के लिए है। माँ बाप के लिए तो 24 घंटे में 2 मिनट भी नहीं है। ये घर घर की कहानी है। तो अपने आप को यह समझाना है कि अपने दम पर रहना है, अपनी मुट्ठी कभी मत खोलना।
विचार करो कि ऐसा समय क्यों आया है। कहीं ना कहीं ये हमारी ही कमी है और हम ये सोच सोच के बूढ़े हो गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं, अब मुख से कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं, किसी से कह भी नहीं पा रहे हैं, बेइज्जती का भी डर है। तो इसका कारण क्या है? अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारा है हमने स्वयं, और वो भी हम रहे हैं। तो अब सोचे का होते चिड़िया चुन गई खेत, पर अभी भी जितना बचा हो विचार करके देखना, कोई काम नहीं आता है, कोई काम नहीं आता है। अब तो हर तरफ से कमजोरी ही कमजोरी है, चलने में भी असमर्थ, काम करने में भी असमर्थ। जब हमको सुख चाहिए था तो वो सुख दुख में बदल गया। अब केवल विचार करना ही रह गया कि ये क्यों किया, पर इससे अब काम नहीं चलने वाला है। विचार करना है कि अभी भी लाइफ बहुत पड़ी है और कैसे कटेगी, इस पे विचार करना है। लोभ मोह लालच में पड़ करके हमने अपना तो करियर सब खत्म ही कर दिया, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बचा है जिस पे विचार करने की जरूरत है। अपने पे ध्यान दो, खाने और पीने पे आजाद होकर के रहो, बंधन मुक्त होकर के रहो। जिंदगी बहुत लंबी है, ये अंग अर्गनी मत कहो। हम बूढ़े हैं, 4 दिन की जिंदगी है, 2 रोटी धोती की जरूरत है, नहीं। जिंदगी बार बार नहीं मिलती है, बड़ी अनमोल है। विचार करने की जरूरत है। विचार करो, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। जितना है उसे बचा लो, उस पे अधिकार तुम्हारा है, किसी का नहीं। फिर इसका विशेष क्या है, मर्म क्या है, मतलब क्या है? जब परिवार में या घर में जब बोलने का अधिकार नहीं, कुछ कहने का अधिकार नहीं, किसी चीज पे अधिकार नहीं, तो फिर जायदाद और प्रॉपर्टी जेवर पे अधिकार क्यों? बोलने का अधिकार नहीं, कुछ कहने का अधिकार नहीं, इंटरफेयर करने का अधिकार नहीं, तो फिर जायदाद और प्रॉपर्टी में हिस्सा क्यों? जब तक हम हैं तब तक सब कुछ मेरे पास है। जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे, जिसकी मर्जी वो बोलेगा। पहले से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मत मारना। अभी सोचना, अभी सोचने का अर्थ है कि अभी अभी जाग जाओ। अभी तो हम माया में जाग रहे थे, पर अब मन से जागो, विचार करो कौन अपना है, कौन पराया है। बल पौरुष ही अपना है। समय रहते अपने पे ध्यान करना है, वरना पछताने के सिवाय कुछ भी बचता नहीं है। तो फिर दौलत पर अधिकार क्यों? परिवार की परिभाषा माँ बाप है। परिवार की परिभाषा माँ बाप है। जहाँ माँ बाप का अनादर होता है, वहाँ देवता भी नहीं रहते, वहाँ राक्षस वास करते हैं, वहाँ राक्षस वास करते हैं। माँ बाप